हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा एवं रणनीतिक क्षमता के बारे में। उत्तर प्रदेश खनिज संपदा एवं रणनीतिक क्षमता, आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भौगोलिक संदर्भ और राष्ट्रीय योगदान। प्रमुख क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में विंध्य क्षेत्र में मुख्यतः खनिज पाए जाते हैं। मुख्यतः खनिज क्षेत्र कहाँ है? प्रमुख क्षेत्र विंध्य क्षेत्र पर्वत श्रृंखला के मध्य में। राष्ट्रीय योगदान। भारत के कुल खनिज उत्पादन में लगभग 4% योगदान देता है उत्तर प्रदेश। भारत के कुल खनिज उत्पादन में 4% का योगदान देता है उत्तर प्रदेश। प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज चूना पत्थर, डोलोमाइट, बॉक्साइट, सिलिका सैंड इत्यादि हैं। ये जो है विंध्य क्षेत्र पर्वत श्रृंखला के मध्य में, ये बुंदेलखंड का एरिया जो है, यहाँ पर ज़्यादातर जो है प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। संस्थागत ढांचा और विकास। संस्थागत ढांचा और विकास। 1955 में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना हुई। 1955 में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना हुई। खनिज संपदा की खोज एवं विकास इसका कार्य है। खनिज संपदा की खोज एवं विकास इसका कार्य है। 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना हुई। 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना हुई। खनिजों पर आधारित उद्योगों की स्थापना इसके माध्यम से होती है। 1998 में उद्योग को दर्जा दिया गया। खनिज को उद्योग का दर्जा दिया गया। खनिज विकास को आधिकारिक तौर पर उद्योग घोषित किया गया 1998 में। खनिज विकास को आधिकारिक तौर पर उद्योग घोषित किया गया 1998 में। आगे हमारा नीतिगत विकास है 1998 बनाम 2017। खनिज उद्योग के लेके 1998 में जो नीति आई थी और जो 2017 में आई, उसकी यहाँ पे तुलना की गई है। तो प्रथम खनिज नीति 1998 में आई। प्रथम खनिज नीति 1998 में आई। खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया 1998 में। खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। प्रदेश के 10 जिलों को खनिज बाहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया। प्रदेश के 10 जिलों को खनिज बाहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया। खनन नीति 2017 क्या है? खनन नीति 2017 का लक्ष्य है राजस्व प्राप्ति को 1.85% से बढ़ाकर 3% करना। खनन नीति 2017 का उद्देश्य है राजस्व प्राप्ति को 1.85% से बढ़ाकर 3% करना। फोकस किस पर है? रोजगार के अवसर बढ़ाना, ई टेंडरिंग और पारदर्शिता ये फोकस है। अवैध खनन पर नियंत्रण और सतत विकास, ये लक्ष्य है खनन नीति 2017 के। आगे राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश का प्रभुत्व क्या है उसको देखेंगे। तो डायस्पोर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। डायस्पोर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ये पाया जाता है ललितपुर, हमीरपुर, झांसी और महोबा में। ये पाया जाता है हमीरपुर, ललितपुर, झांसी और महोबा में। एंडालुसाइट के भंडारण में प्रदेश का प्रथम स्थान है देश में। एंडालुसाइट के भंडारण में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। यह पाया जाता है सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। चूना पत्थर के भंडारण में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। चूना पत्थर के भंडारण में उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। यह पाया जाता है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। अब आते हैं ऊर्जा संसाधन, कोयला और यूरेनियम। कोयला किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो सिंगरौली, सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। महत्व क्या है? ताप विद्युत ग्रहों के लिए ईंधन का मुख्य स्रोत कोयला होता है। कोयले की प्राप्ति गोंडवाना क्रम की चट्टानों से होती है। कोयले की प्राप्ति गोंडवाना क्रम की चट्टानों से होती है। यूरेनियम की प्राप्ति ललितपुर जिले से होती है। स्थिति क्या है? सीमित भंडार है लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। तो यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है और कोयला सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में। आगे हमारा है निर्माण उद्योग की रीढ़, चूना पत्थर और डोलोमाइट। निर्माण उद्योग की रीढ़ है चूना पत्थर और डोलोमाइट। कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर और डोलोमाइट कच्चा माल है।
चूना पत्थर कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो मिर्ज़ापुर में गुरमा और कनाज क्षेत्र में पाया जाता है। चूना पत्थर मिर्ज़ापुर में गुरमा और कनाज क्षेत्र में पाया जाता है। सोनभद्र में कजराहट है, चुर्क है, डल्ला है इत्यादि क्षेत्रों में कच्चा चूना पत्थर पाया जाता है। सोनभद्र में कजराहट, चुर्क और डल्ला में चूना पत्थर पाया जाता है। डोलोमाइट सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में और बांदा में पाया जाता है। डोलोमाइट सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में और बांदा में पाया जाता है। उद्योग सीमेंट और इस्पात उद्योग में चूना पत्थर और डोलोमाइट का यूज़ किया जाता है। उपयोग पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस, गंधक का तेजाब, इस्पात निर्माण, इस सब में चूना पत्थर और डोलोमाइट का यूज़ किया जाता है। आगे हमारा है औद्योगिक खनिज बॉक्साइट और सिलिका सैंड। बॉक्साइट और सिलिका सैंड के बारे में हम लोग देखेंगे। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। प्राप्ति क्षेत्र कौन कौन से हैं? ललितपुर, वाराणसी, चंदौली, बांदा, चित्रकूट, इन क्षेत्रों में बॉक्साइट पाया जाता है। ललितपुर, वाराणसी, चंदौली, बांदा और चित्रकूट। हिंडाल्को रेणुकूट सोनभद्र में हिंडाल्को संयंत्र को आपूर्ति करता है। हिंडाल्को संयंत्र को आपूर्ति होती है रेणुकूट सोनभद्र से बॉक्साइट की। नेक्स्ट हमारा है सिलिका सैंड। ग्लास सैंड यानी सिलिका सैंड। कांच उद्योग का आधार है सिलिका सैंड, यानी कांच के जो भी वस्तुएं बनती हैं उनका बेस क्या है? सिलिका सैंड का यूज सबसे ज़्यादा उनमें होता है। स्रोत कहाँ है? सिलिका सैंड पाया जाता है गंगा और यमुना नदियों से प्राप्ति होती है। सिलिका सैंड गंगा और यमुना नदियों से प्राप्ति होती है। प्राप्ति क्षेत्र कौन से हैं? प्रयागराज में शंकरगढ़ प्रमुख क्षेत्र है, चंदौली में चकिया है और झांसी, चित्रकूट, इन क्षेत्रों में सिलिका सैंड पाई जाती है। प्रयागराज में शंकरगढ़ प्रमुख क्षेत्र है, चंदौली में चकिया है, झांसी और चित्रकूट, इन क्षेत्रों में सिलिका सैंड पाई जाती है। आगे हमारा बुंदेलखंड के विशिष्ट खनिज। बुंदेलखंड में पाए जाने वाले खनिज यहाँ पे दिए गए हैं। पायरोफिलाइट जिन क्षेत्रों में पाया जाता है वह है पायरोफिलाइट झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, इन क्षेत्रों में पायरोफिलाइट पाया जाता है। झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर। उपयोग क्या होता है? कीटनाशक निर्माण में, जैसा कि कीटनाशक निर्माण में और सिरेमिक उद्योग में। कीटनाशक निर्माण में और सिरेमिक उद्योग में इसका यूज़ किया जाता है। किसका? पायरोफिलाइट का। आगे हमारा जिप्सम है। जिप्सम पाया जाता है झांसी, हमीरपुर में। जिप्सम झांसी और हमीरपुर जिलों में पाया जाता है। उपयोग क्या है? इसका उपयोग किया जाता है सीमेंट, गंधक अमोनिया सल्फेट में। जिप्सम झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है। उपयोग किया जाता है सीमेंट, गंधक और अमोनिया सल्फेट में। अगला हमारा सैंडस्टोन। सैंडस्टोन पाया जाता है मिर्ज़ापुर, आगरा और मथुरा में। सैंडस्टोन मिर्ज़ापुर, आगरा और मथुरा में पाया जाता है। उपयोग भवन निर्माण और सजावटी पत्थर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आगे हमारा है रासायनिक और तापरोधी खनिज। तो पायराइट्स पाया जाता है सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। सल्फर का स्रोत है पायराइट्स। तो पायराइट्स सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। फायर क्ले मिर्ज़ापुर के बासी, मकरी, खोह क्षेत्र में पाया जाता है। फायर क्ले मिर्ज़ापुर जिले के बासी, मकरी और खोह क्षेत्र में पाया जाता है। उपयोग कहाँ करते हैं? उच्च ताप सहने वाली ईंटें बनाई जाती हैं फायर क्ले से। रिफैक्ट्री ब्रिक्स बनाई जाती हैं फायर क्ले से। चाइना क्ले कहाँ पाया जाता है? तो चाइना क्ले मिर्ज़ापुर, बांदा, सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। चाइना क्ले मिर्ज़ापुर, बांदा, सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। इसका उपयोग किया जाता है पॉटरी और सिरेमिक्स में। चाइना क्ले का यूज़ किया जाता है पॉटरी और सिरेमिक्स में। आगे हमारा बहुमूल्य और दुर्लभ वस्तुएं कौन कौन सी हैं? तो तांबा, हीरा और सोना, एस्बेस्टास, ये दुर्लभ और बहुमूल्य वस्तुएं हैं। तांबा पाया जाता है ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में। तांबा पाया जाता है ललितपुर का सोनराई क्षेत्र में। आग्नेय और परागदार चट्टानों से निकलती है तांबा। दूसरा हमारा डायमंड, हीरा पाया जाता है बांदा में अल्प मात्रा में। हीरा पाया जाता है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में अल्प मात्रा में। सोना शारदा और रामगंगा नदियों की रेत में मिलता है। सोना शारदा और रामगंगा नदियों की रेत में मिलता है। विवरण लखीमपुर के भीखमपुर क्षेत्र में और सोनभद्र के हरदी क्षेत्र में।
सोना ललितपुर के भीकमपुर क्षेत्र में और सोनभद्र के हरदी क्षेत्र में पाया जाता है। एस्बेस्टास पाया जाता है मिर्जापुर झांसी के बड़गांव में। एस्बेस्टास मिर्जापुर और झांसी विद्युत उपकरण बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। एस्बेस्टास का यूज़ किया जाता है विद्युत उपकरण बनाने में। आगे हमारा जिलावार त्वरित सारांश है। क्विक रिवीजन देख लेते हैं। सोनभद्र में क्या क्या मिलता है? कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट, पायराइट्स, संगमरमर। सोनभद्र में कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट, पायराइट्स, संगमरमर। मिर्जापुर में सैंडस्टोन, फायर क्ले, चूना पत्थर, एस्बेस्टास, एंडालुसाइट। ललितपुर में यूरेनियम, तांबा, बॉक्साइट, डायस्पोर, पायरोफिलाइट। झांसी में मिलता है जिप्सम, सिलिका सैंड, डायस्पोर, पोटास, लवण। बांदा में हीरा, बॉक्साइट, चाइना क्ले, डोलोमाइट। प्रयागराज में सिलिका सैंड, कांच बालू, सिलिका सैंड या कांच बालू। आगे क्या है? निष्कर्ष, भविष्य क्या रहा? रणनीतिक बदलाव, केवल खनन नहीं बल्कि उद्योग के रूप में विकास। जीडीपी का 3% प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। प्राकृतिक संपदा विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र राज्य की आर्थिक रीढ़ है। सोनभद्र जिले को एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सोनभद्र जो जिला है यहाँ पे उसको जाना जाता है एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से। एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है सोनभद्र जिले को। यहाँ पे गलत दिखा है ये, सोनभद्र हमारा ये हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं। सामरिक और बहुमूल्य खनिज लवण। सामरिक और बहुमूल्य खनिज ललितपुर। ललितपुर में क्या क्या पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है यूरेनियम, प्लेटिनम, ये सब ललितपुर में पाया जाता है। ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है, प्लेटिनम पाया जाता है। सोना शारदा और रामगंगा नदी के बालू में। सोना शारदा और रामगंगा नदी के सैंड यानी बालू में पाया जाता है। आगे हमारा है ऊर्जा संसाधन। कोयला सिंगरौली सोनभद्र में पाया जाता है। कोयला प्रमुख रूप से सिंगरौली सोनभद्र में पाया जाता है। प्रदेश का ब्लैक डायमंड हब कहलाता है सिंगरौली या सोनभद्र। धात्विक खनिज, तांबा पाया जाता है ललितपुर में सोनराई क्षेत्र में। तांबा पाया जाता है ललितपुर में सोनराई क्षेत्र में। बॉक्साइट बांदा, चंदौली, चित्रकूट, ललितपुर में पाया जाता है। बॉक्साइट बांदा, चंदौली, चित्रकूट, ललितपुर जिलों में पाया जाता है। लौह पाया जाता है ललितपुर और मिर्जापुर में। लौह पाया जाता है ललितपुर और मिर्जापुर में। ये धात्विक खनिज है। इसके बाद हमारा औद्योगिक आधार, सीमेंट और इस्पात। पहले पढ़ चुके हम लोग। चूना पत्थर पाया जाता है कजराहट सोनभद्र में। चूना पत्थर पाया जाता है कजराहट सोनभद्र में। गुरमा, कनाच, बाबूहारी ये सब मिर्जापुर में है। यहाँ भी चूना पत्थर पाया जाता है। गुरमा, कनाच, बाबूहारी ये सब मिर्जापुर में है। इन सभी जगहों पर चूना पत्थर पाया जाता है। कैल्साइट पाया जाता है मिर्जापुर में। कैल्साइट पाया जाता है मिर्जापुर में। डोलोमाइट पाया जाता है मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा और चंदौली में। डोलोमाइट पाया जाता है मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा और चंदौली में। आगे हमारा है कांच और चीनी मिट्टी उद्योग। सिलिका सैंड या कांच बालू पाया जाता है। सिलिका सैंड या कांच बालू पाया जाता है शंकरगढ़, प्रयागराज में, बांदा, चंदौली, झांसी, चित्रकूट में। सिलिका सैंड या कांच बालू पाया जाता है शंकरगढ़, प्रयागराज में, बांदा, चंदौली, झांसी और चित्रकूट में। फेल्सपार पाया जाता है झांसी में। फेल्सपार पाया जाता है झांसी में। चाइना क्ले पाया जाता है सोनभद्र, बांदा और मिर्जापुर में। चाइना क्ले पाया जाता है सोनभद्र, बांदा और मिर्जापुर में। उच्च ताप सह खनिज, फायर क्ले सोनभद्र में पाया जाता है। फायर क्ले सोनभद्र में और मिर्जापुर के बासी, मकरी, खोह नामक स्थानों पर। मिर्जापुर के बासी, मकरी, खोह नामक स्थानों पर सोनभद्र में फायर क्ले पाया जाता है। एंडालुसाइट मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। एंडालुसाइट मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। डायस्पर ललितपुर, हमीरपुर, झांसी, महोबा में पाया जाता है। डायस्पोर ललितपुर, हमीरपुर, झांसी और महोबा में पाया जाता है। पायरोफिलाइट महोबा, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर में पाया जाता है।
पायरोफिलाइट महोबा, ललितपुर, झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है। रासायनिक उर्वरक रॉक फास्फेट ललितपुर और बांदा में पाया जाता है। रॉक फास्फेट ललितपुर और बांदा में पाया जाता है। पोटास लवण चंदौली, बांदा, प्रयागराज, झांसी, सोनभद्र जिलों में पाया जाता है। पोटास लवण चंदौली, बांदा, प्रयागराज, झांसी, सोनभद्र आदि जिलों में पाया जाता है। पायराइट्स सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। पायराइट्स सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिलों में पाया जाता है। जिप्सम हमीरपुर और झांसी जिले में पाया जाता है। जिप्सम हमीरपुर और झांसी जिले में पाया जाता है। मैग्नेसाइट चंदौली और बांदा में पाया जाता है। मैग्नेसाइट चंदौली और बांदा में पाया जाता है। भवन निर्माण सामग्री सैंडस्टोन मिर्ज़ापुर, ग्रेनाइट ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, झांसी, बांदा। संगमरमर सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण खनिज एस्बेस्टॉस झांसी और मिर्ज़ापुर, ग्रेफाइट चुनार मिर्ज़ापुर और हमीरपुर। मिर्ज़ापुर के चुनार में और हमीरपुर में ग्रेफाइट पाया जाता है। सेलखड़ी झांसी हमीरपुर, गेरू बांदा में पाया जाता है। ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है, प्लेटिनम पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, रॉक फॉस्फेट, ग्रेनाइट, डायस्पर, लौह, ये सारे खनिज ललितपुर में पाए जाते हैं। यूरेनियम, प्लेटिनम, तांबा, रॉक फॉस्फेट, ग्रेनाइट, डायस्पर, लौह। आगे हमारे पास है सोनभद्र और मिर्ज़ापुर औद्योगिक शक्ति। ऊर्जा क्या है? कोयला है। पत्थर कौन कौन से पाए जाते हैं? सैंडस्टोन, संगमरमर। उद्योग चूना पत्थर, डोलोमाइट्स, पायराइट्स, एंडोलोसाइट। इन सबके उद्योग धंधों के लिए ये सारे पाए जाते हैं कहाँ? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। आगे हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र, झांसी, महोबा, बांदा, हमीरपुर। झांसी में क्या पाया जाता है? झांसी में जिप्सम, सेलखड़ी, एस्बेस्टॉस, फेल्सपार। बांदा में हीरा है, बॉक्साइट है, रॉक फॉस्फेट और गेरू है। हमीरपुर में ग्रेफाइट, सेलखड़ी, जिप्सम। महोबा में ग्रेनाइट, पायरोफिलाइट। सारांश दिया गया है। यूरेनियम, प्लेटिनम ललितपुर में पाया जाता है। ग्रेनाइट स्टोन ललितपुर में पाया जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए। सोनभद्र में एनर्जी, कोयला, कंस्ट्रक्शन में ग्रेनाइट स्टोन, लाइमस्टोन, बॉक्साइट। सोनभद्र में, मिर्ज़ापुर में भी लाइमस्टोन और बॉक्साइट पाया जाता है और बांदा में भी लाइमस्टोन, बॉक्साइट पाया जाता है। ग्रेनाइट स्टोन कंस्ट्रक्शन के लिए मिर्ज़ापुर में, बांदा में पाया जाता है और झांसी में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश ऊर्जा अवसंरचना एक व्यापक दृष्टिकोण। इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग एनटीपीसी इकाइयाँ, निजी एवं संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं, परमाणु परियोजनाएं, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे इस टॉपिक में। ताप विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी होती हैं? कोयला और गैस आधारित परियोजनाएं ताप विद्युत परियोजनाएं कहलाती हैं। कोयला और गैस आधारित परियोजनाएं ताप विद्युत परियोजनाएं कहलाती हैं। जल विद्युत परियोजना नदी घाटियों और नहरों पर स्थित बांध जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत आते हैं। परमाणु ऊर्जा नरौरा स्थित उच्च तकनीकी क्षमता परमाणु ऊर्जा संयंत्र, एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में नरौरा बुलंदशहर जिले में है। एनटीपीसी कोयला आधारित थर्मल पावर। एनटीपीसी कोयला आधारित थर्मल पावर कौन कौन सी है देखते हैं। पहला हमारा शक्तिनगर सुपर ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में है। शक्तिनगर सुपर ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में है। रिहंद ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र में है। रिहंद ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र में है। टांडा ताप विद्युत केंद्र अम्बेडकर नगर में है। टांडा ताप विद्युत केंद्र अम्बेडकर नगर में है। ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना रायबरेली में है। ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना रायबरेली में है। गैस और मिश्रित ईंधन तकनीकी दादरी ताप विद्युत परियोजना गौतम बुद्ध नगर में है। दादरी ताप विद्युत परियोजना गौतम बुद्ध नगर में है। कोयला और गैस दोनों पर आधारित है।
कोयला और गैस दोनों पर आधारित परियोजना कौन सी है? दादरी ताप विद्युत परियोजना गौतम बुद्ध नगर जिले में है। केवल गैस आधारित परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तो आंवला ताप विद्युत परियोजना बरेली में केवल गैस आधारित है। औरैया ताप विद्युत संयंत्र औरैया में है। उपरोक्त इकाइयों में से दादरी संयंत्र में कोयला और गैस दोनों, जबकि आंवला और औरैया गैस आधारित है। आंवला और औरैया ताप विद्युत परियोजनाएं केवल गैस आधारित है, जबकि गौतम बुद्ध नगर की दादरी ताप विद्युत परियोजना कोयला कोयला और गैस दोनों पर आधारित है। निर्माणाधीन और विस्तार परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तो 3 परियोजनाएं हमारी निर्माणाधीन है। कौन कौन सी? टांडा विस्तार ताप विद्युत गृह अंबेडकर नगर में, ये निर्माणाधीन है। मेजा संयुक्त ताप विद्युत गृह प्रयागराज में, ये निर्माणाधीन है। बिल्हौर संयुक्त ताप विद्युत संयंत्र कानपुर में है। बिल्हौर संयुक्त ताप विद्युत संयंत्र कानपुर में, ये भी निर्माणाधीन है। निजी क्षेत्र की भागीदारी 12 ताप विद्युत संयंत्र प्रयागराज में जेपी ग्रुप के पास थे। इसका अधिग्रहण किया टाटा ग्रुप ने। 12 ताप विद्युत संयंत्र प्रयागराज में जेपी ग्रुप से अधिग्रहण किया है टाटा ग्रुप ने। रोजा ताप विद्युत संयंत्र शाहजहांपुर में है। आदित्य बिरला ग्रुप से अधिग्रहण किया है रिलायंस ग्रुप ने। रौजा ताप विद्युत संयंत्र शाहजहांपुर में 1200 मेगावाट की। आदित्य बिरला ग्रुप से 2006 में अधिग्रहण किया है रिलायंस ग्रुप ने। ललितपुर ताप विद्युत गृह बजाज ग्रुप द्वारा स्थापित है। ललितपुर ताप विद्युत गृह बजाज ग्रुप द्वारा स्थापित है। संयुक्त क्षेत्र रणनीतिक साझेदारी घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कानपुर में है। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कानपुर में है। एनएलसी और यूपी आरवीएनएल दोनों ने संयुक्त मिलकर बनाई है यूपी पीपीएल, यानी नवेली NUPPL, नवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड। मेजा ताप विद्युत परियोजना प्रयागराज में है। मेजा ताप विद्युत परियोजना प्रयागराज में जॉइंट वेंचर है NTPC और यूपी आरवीएनएल का। मेजा ताप विद्युत परियोजना प्रयागराज में जॉइंट वेंचर है NTPC और यूपी आरवीएनएल का। UNL का। जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तो रिहंद गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना है रिहंद बांध पर गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना है पिपरी में 300 मेगावाट की। इससे 25 किलोमीटर दूर ओबरा जल विद्युत परियोजना है। ओबरा जल विद्युत परियोजना है, दोनों सोनभद्र में, रिहंद नदी पर। आगे हमारे पास बेतवा नदी तंत्र और संयुक्त परियोजनाएं। बेतवा नदी तंत्र एवं संयुक्त परियोजनाएं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की साझेदारी है इनमें। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की साझेदारी है इनमें। माता टीला जल विद्युत परियोजना ललितपुर में है। माता टीला जल विद्युत परियोजना ललितपुर में है। ये संयुक्त उद्यम है यूपी और मध्य प्रदेश का। ये संयुक्त उद्यम है यूपी और मध्य प्रदेश का। माता टीला विद्युत परियोजना माता टीला जल विद्युत परियोजना ललितपुर में है। पारिच्छा जल विद्युत परियोजना झांसी में है। पारिच्छा जल विद्युत परियोजना झांसी में है। राजघाट जल विद्युत परियोजना ललितपुर में है। राजघाट जल विद्युत परियोजना ललितपुर में है। ये तीनों परियोजनाएं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की साझेदारी द्वारा बनी है। ये तीनों परियोजनाएं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की साझेदारी से बनी है। माता टीला जल विद्युत परियोजना ललितपुर की, राजघाट जल विद्युत परियोजना ललितपुर की, पारिच्छा जल विद्युत परियोजना झांसी की। ये तीनों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं हैं। आगे हमारा नहर और अन्य नदी परियोजना। नहर और अन्य नदी परियोजना कौन कौन सी हैं? खारा जल विद्युत परियोजना सहारनपुर में है, आसन नदी पर। खारा जल विद्युत परियोजना सहारनपुर में आसन नदी पर। ऊपरी गंगा नहर परियोजना सहारनपुर से अलीगढ़ तक है। ऊपरी गंगा नहर परियोजना सहारनपुर से अलीगढ़ तक है। शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी में है। शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी में है।
शारदा जल शारदा जल विद्युत परियोजना पीलीभीत में बनबसा नामक स्थान पर है। शारदा शारदा जल विद्युत परियोजना पीलीभीत में बनबसा नामक स्थान पर है। गंडक जल विद्युत परियोजना वाल्मीकि नगर में है। बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। गंडक जल विद्युत परियोजना वाल्मीकि नगर में है। बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तकनीकी वर्गीकरण क्या है? तकनीकी वर्गीकरण क्या है? 25 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं को लघु जल विद्युत परियोजनाओं के अंतर्गत रखा गया है। 25 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं को 25 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं को लघु जल विद्युत परियोजनाओं के अंतर्गत रखा गया है। 25 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं का 25 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं को लघु जल विद्युत परियोजनाओं के अंतर्गत रखा गया है। परमाणु ऊर्जा नरौरा। परमाणु ऊर्जा नरौरा। नाम क्या है? नरौरा नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र स्थान कहाँ पर है? बुलंदशहर गंगा नदी के निकट बुलंदशहर में। परिचालक कौन है? NPCIL। परिचालक NPCIL है। क्षमता 220 मेगावाट की 2 इकाइयाँ हैं। 220 मेगावाट की 2 इकाइयाँ हैं। प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी क्या है? भारी जल रिएक्टर, हैवी वाटर रिएक्टर। प्रारंभिक तिथि 1991 में। नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र बुलंदशहर गंगा नदी के निकट बुलंदशहर नामक जिले में है। NPCIL द्वारा परिचालित है। 220 मेगावाट की 2 इकाइयाँ हैं। हैवी वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी है। प्रारंभ कब हुआ? 1991 में। संस्थागत आधार। गैर गैर परंपरागत ऊर्जा विकास एजेंसी यूपी नेडा। गैर परंपरागत ऊर्जा विकास एजेंसी यूपी नेडा। उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो यूपी नेडा की स्थापना कब हुई? 1983 में। यूपी नेडा की स्थापना कब हुई? 1983 में। ऐतिहासिक उपलब्धि मिर्जापुर संयंत्र। ऐतिहासिक उपलब्धि मिर्जापुर संयंत्र। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रोन ने उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे बड़े 75 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन ग्राम विजयपुर जनपद मिर्जापुर में किया। मिर्जापुर जिले के विजयपुर ग्राम में 12 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने राज्य के सबसे बड़े 75 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। कहाँ? मिर्जापुर में विजयपुर नामक गांव में 12 मार्च 2018 को। क्षमता 75 मेगावाट, 101 मेगावाट DC। सौर ऊर्जा संभाव्यता। उत्तर प्रदेश राज्य की अनुमानित सौर क्षमता 22.83 गीगावाट है। उत्तर प्रदेश राज्य की अनुमानित सौर क्षमता 22.83 गीगावाट है। प्रमुख सौर पार्क कौन कौन से हैं? जालौन सोलर पार्क, कालपी सोलर पार्क कानपुर देहात, कालपी सोलर पार्क, झांसी सोलर पार्क, मिर्जापुर सोलर पार्क, ललितपुर सोलर पार्क, चित्रकूट सोलर पार्क। ये सारे प्रमुख सोलर पार्क हैं। सौर शहर विकास औद्योगिक एवं मेट्रो हब। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत चयनित वो जिले जिन्हें सौर शहर के रूप में विकसित किया जाना है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत चयनित वो जिले जिन्हें सौर शहर के रूप में विकसित किया जाना है निम्नलिखित हैं: लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, गाजियाबाद, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, मथुरा, अयोध्या, झांसी, मिर्ज़ापुर,
फिरोजाबाद, आजमगढ़, मुजफ्फरनगर, ये वो जिले हैं जिन्हें सौर शहर के रूप में विकसित किया जाना है। आगे है पवन ऊर्जा संसाधन आकलन। 50 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित विंड मास्ट। 50 मीटर की ऊंचाई पर कौन कौन से विंड मास्ट स्थापित किए गए हैं? मतलब 50 मीटर ऊंचाई पर स्थापित विंड मास्ट किस किस जिले में है? तो सोनभद्र में है, मिर्ज़ापुर में है, ललितपुर में है, बदायूं में है, इटावा में है, रायबरेली, फर्रुखाबाद और आगरा आदि जिलों में है। उन्नत पवन निगरानी। 80 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित विंड मास्ट कहाँ कहाँ है? 80 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित विंड मास्ट किस किस जिले में है? तो गोंडा, बलरामपुर, शाहजहाँपुर, सिद्धार्थनगर और लखीमपुर खीरी, इन जिलों में 80 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित विंड मास्ट हैं। कहाँ कहाँ कहाँ? गोंडा, बलरामपुर, शाहजहाँपुर, सिद्धार्थनगर और लखीमपुर खीरी में। आगे हमारे पास है गैर पारंपरिक स्रोत और पारंपरिक स्रोत और गैर पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं? जल विद्युत और कोयला। जल विद्युत और कोयला पारंपरिक स्रोत है एनर्जी के। और गैर पारंपरिक कौन कौन से हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा। जैव ऊर्जा और भूतापी ऊर्जा ये गैर पारंपरिक स्रोत हैं। किसी भी प्रदेश का सर्वांगीण विकास ऊर्जा संसाधनों पर निर्भर करता है, तो इनको पढ़ेंगे हम लोग। विद्युत सुधार का इतिहास। विद्युत सुधारों का इतिहास क्या है? केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की स्थापना हुई 1998 में। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की स्थापना हुई 1998 में। शुल्कों के स्वतंत्रता पूर्वक निर्धारण के लिए पहला कदम था ये। उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम आया 1999 में। उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम आया 1999 में। सुधारों का वैधानिक ढांचा तैयार किया गया। अधिनियम लागू हुआ और संरचनात्मक विभाजन हुआ, यानी अधिनियम 1999 में आया, 99 में आया और कार्यान्वयन यानी लागू हुआ सन 2000 में। उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999 में आया और लागू हुआ सन 2000 में। संरचनात्मक पुनर्गठन। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया विद्युत के परिरक्षण, वितरण एवं विद्युत प्रदाय के लिए। उत्तर प्रदेश जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना हुई जल विद्युत के उत्पादन के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना हुई तापीय विद्युत उत्पादन के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना हुई तापीय विद्युत उत्पादन के लिए। आगे है तापीय विद्युत का इंजन यूपीआरवीएनएल, इसकी स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश राज्य 25 अगस्त 1980। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन कंपनी अधिनियम 1956 के तहत हुआ। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत हुआ। आगे क्या है? आगे हरदुआगंज ताप विद्युत गृह अलीगढ़ में है। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह अलीगढ़ में है। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह अलीगढ़ में है। स्थापना वर्ष 1942। प्रदेश के सबसे पुरानी विद्युत गृह प्रदेश की सबसे पुरानी विद्युत गृह हरदुआगंज ताप विद्युत गृह है। स्थापना वर्ष 1942 है। पुनरुद्धार 1967 में हुआ यूएसएसआर की सहायता से। पुनरुद्धार 1967 में हुआ यूएसएसआर की सहायता से। क्षमता कितनी? 1920 एरा की है। क्षमता कितनी? 2 × 250 मेगावाट की क्षमता है। विस्तार सेकेंड में हुआ 660 मेगावाट 2015-16 से प्रारंभ। ओबरा ताप विद्युत गृह सोनभद्र में है। ओबरा ताप विद्युत गृह सोनभद्र में है। रूसी इंजीनियरों के समर्थन से निर्मित हुआ 1967 से 71 के बीच में। ओबरा ताप विद्युत गृह रूसी इंजीनियर्स के समर्थन से निर्मित हुआ 1967 से 71 के बीच सिंगरौली कोयला क्षेत्र के निकट स्थित है। 1322 मेगावाट की कुल अधिष्ठापित क्षमता है। 1322 मेगावाट की क्षमता है ओबरा ताप विद्युत गृह की। मदर थर्मल पावर प्लांट
पावर प्लांट कौन सा है? अनपरा ताप विद्युत परियोजना। अनपरा ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में रिहन जलाशय पर। कुल क्षमता 2630 मेगावाट। कुल क्षमता 2630 मेगावाट। टेक्नोलॉजी भेल और मित्सुबिशी जापान की टेक्नोलॉजी से मिलकर है। कुल इकाइयाँ 5 हैं। पारीक्षा ताप विद्युत परियोजना झांसी में है। पारीक्षा ताप विद्युत परियोजना झांसी में है। पारीक्षा ताप विद्युत परियोजना झांसी में है, बेतवा नदी पर। कुल क्षमता 1140 मेगावाट। कुल क्षमता 1140 मेगावाट की इकाइयाँ 6 हैं। कोयला स्रोत क्या है? BCCL और ICL रेलवे द्वारा। पनकी ताप विद्युत गृह पनकी ताप विद्युत गृह कानपुर में है। पनकी ताप विद्युत गृह कानपुर में है। वर्तमान स्थिति क्या है? 210 मेगावाट क्षमता है। विस्तार परियोजना क्या है? निर्माणाधीन है। 660 मेगावाट क्षमता वाली नई इकाइयाँ लगाई जानी है जो निर्माणाधीन है। नई दिशा उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 में आई 16 नवंबर 2022 को। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 कब आई? 16 नवंबर 2022 को। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 16 नवंबर 2022 को आई। नोडल एजेंसी यूपी नेडा है। नोडल एजेंसी यूपी नेडा है। लक्ष्य क्या है? सौर परियोजनाओं में निवेश और विकास को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 का लक्ष्य है सौर परियोजनाओं में निवेश और विकास को बढ़ावा देना। उत्पादन लक्ष्य क्या है? 22,000 मेगावाट उत्पादन लक्ष्य 2026-27 तक। 22,000 मेगावाट उत्पादन लक्ष्य सन 2026-27 तक। लक्ष्य का विभाजन क्या है? 22,000 मेगावाट लक्ष्य है। इनमें से 14,000 मेगावाट सोलर पार्क से उत्पादन होगा। 14,000 मेगावाट सोलर पार्क से। 4,500 मेगावाट सोलर रूफटॉप से, आवासीय वाले से। 4,500 मेगावाट सोलर रूफटॉप से। 1,500 मेगावाट सोलर रूफटॉप अनावासीय से। 2,000 मेगावाट PM कुसुम योजना से। 2,000 मेगावाट PM कुसुम योजना से। सोलर पार्क से 14,000 मेगावाट। सोलर पार्क से 14,000 मेगावाट। सोलर रूफटॉप आवासीय वाले से 4,500 मेगावाट, 4,500 मेगावाट। PM कुसुम से 2,000 मेगावाट। PM कुसुम से 2,000 मेगावाट और सोलर रूफटॉप अनआवासीय से 1,500 मेगावाट। कौशल विकास सूर्य मित्र 30,000 युवकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, सूर्य मित्र बनाया जाएगा उन्हें। 30,000 युवकों को ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण दिया जाएगा, उन्हें सूर्य मित्र बनाया जाएगा। उद्देश्य क्या होगा? सौर ऊर्जा संयंत्रों के रखरखाव के लिए जनशक्ति का सृजन। सौर ऊर्जा संयंत्रों के रखरखाव के लिए जनशक्ति का सृजन। 30,000 सौर्य मित्र बनेंगे। सारांश क्या है? प्रमुख बिंदु विरासत यानी लीगेसी। हरदुआगंज सबसे पुराना है, 1942 में बना। अनपरा 2630 मेगावाट सबसे बड़ा है। अनपरा सबसे बड़ा है 2630 मेगावाट। अनपरा सबसे बड़ा है 2630 मेगावाट। सबसे पुराना हरदुआगंज है, 1942। स्ट्रक्चर क्या है? UPRVUNL तापीय उत्पादन के लिए, UPPCL पारेषण और वितरण के लिए। भविष्य क्या है? सौर नीति 2022 लक्ष्य 22,000 मेगावाट 2027 तक। तो यहाँ पे ख़त्म होता आज हमारा चैप्टर। कल मिलेंगे फिर से एक नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ में। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।